जैसे आज देश का प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा कोई उद्योगपति है जिसका दुनिया में नाम है, और भक्ति आज वो कर नहीं रहा, और भक्ति भी करता है तो खाली लोग दिखावे की, अपने केवल वोट प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर का उद्घाटन कर दिया, किसी मस्जिद में चला गया, किसी तीर्थ पे चला गया, केवल जनता को खुश करने के लिए। और वो भक्ति भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ये शास्त्रों में, किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र में मूर्तियां बना बना के पत्थर की, सोने की, चांदी की या पीतल की, ये पूजने का आदेश नहीं है। जो मंत्र जाप हमारे धर्मगुरु देते हैं, हरे हरे, राधे राधे, श्याम मिलादे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, जय जय राम, हरे राम, ओम नमः शिवाय, जय जगदीश हरे, ये सब फर्जी है, फर्जी मनमाना आचरण है पूरा। किसी भी धर्मशास्त्र में जो कि प्रमाणित हैं, चारों वेद, गीता जी, कुरान, पुराण, बाइबल, आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में इन मंत्रों के जाप करने का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। ये मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण है। तो यदि वो देश का राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर कोई भक्ति भी करता है तो वो भी शास्त्रों के विरुद्ध करता है, तो अगले जन्म में वो सीधा गधे की योनि में जाता है वो राजा। ये परमात्मा का विधान है। तो वर्तमान में वो राजा, वो मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा कोई अधिकारी, बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, कोई बॉलीवुड का हीरो हीरोइन, कोई ये क्रिकेटर, वर्तमान में यदि सतगुरु रामपाल जी की भक्ति नहीं करते हैं तो हमें वो जो ठाठ बाट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, घूमते फिरते, नाचते गाते, मौज मस्ती करते, राज करते, वर्तमान में वो अपने पिछले मनुष्य जन्म की मड़ाई खा रहे हैं। जब कभी उनका इससे पहले मनुष्य जन्म था स्त्री या पुरुष का, और उन्होंने जो भक्ति की थी, दान पुण्य किया था, मंत्र जाप किए थे, उनका प्रतिफल आज वर्तमान में भोग रहा है। वो दान धर्म किया हुआ तो मिल गया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष तो सच्चे सतगुरु के शरण में आने से होगा। अब वर्तमान में भक्ति वो कर नहीं रहा, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? अगर अगला जन्म उसको मिलेगा मनुष्य का, तो बीच में 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी, एक लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा गधे, कुत्ते, सुअर बनने का। 84 लाख प्रकार की योनियां, सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन एक गधे का जीवन देख लो, कितना कष्टमय, कितना दुखदायी होता है। तो कहते वो राजा फिर अगले जन्म में पशु योनि में जाएगा, जो आज हमारे को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाई दे रहा है। चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी भी देश का हो, परमात्मा के दरबार में प्रधानमंत्री गिरी नहीं चलती, ये राष्ट्रपति गिरी नहीं चलती, ये नेतागिरी केवल यही चलती है जब तक उसके पुण्य हैं। और जिस दिन यहाँ भी उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, पिछले जन्मों की भक्ति कमाई जब समाप्त हो जाती है, तो यहाँ भी उनकी दुर्गति होती है। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, विमान उनका क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बीमारी में मारे जाते हैं। सब कुछ पाप और पुण्य के आधार से चलता है। इसलिए संत भक्ति पे जोर देते हैं कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, बाकी तो अपने संस्कार से, जिसको राज मिला है, जिसको कुछ भी मिला है पद, उसके संस्कार से मिला हुआ है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।